तो स्वागत है दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। और इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग जानेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर एंड एयर से रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड का क्या रिएक्शन होता है विथ वाटर, विथ एसिड एंड बेस के साथ। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वाले पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग को इस वाले पार्ट में पढ़ना क्या क्या। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। कोई भी मेटल का के साथ अगर एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। जनरली मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, वो हम लोग जानेंगे। क्या क्या सबके साथ अलग अलग क्या क्या रेट होता है वो भी हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो और उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। उसके साथ साथ जब मेटल ऑक्साइड बन जाएगा तो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, या मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो तब क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो ये वाला जो 3 पार्ट है ये हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। इसके जो नेक्स्ट जो बाकी का जो पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। अगर मेटल, कोई भी मेटल है, अगर वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऑलमोस्ट जितना मेटल है वो ऑक्सीजन, मतलब एयर में रिएक्ट करता है, तो एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से है। एयर में ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के, इसलिए ज्यादातर ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ना के बराबर शायद एक आध दो मेटल है वही रिएक्ट करते हैं, बाकी रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल एयर से रिएक्ट करने का मतलब हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। तो मेटल, कोई भी मेटल ऑक्सीजन से यहाँ पे हम रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम का एग्जाम्पल, Mg। ठीक है, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, एयर से आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग इसको हीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हीट किए तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो जनरली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसका ऑक्साइड बनाते हैं, Al2O3। यहाँ पे मैं बैलेंस कर देता हूँ इसको, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, कॉपर अगर मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर एक मेटल होता है, ऑब्वियस सी बात है इसे भी हीट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग हीट करते हैं इसको तो यहाँ पे हमारा कॉपर ऑक्साइड बनता है, CuO का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर के जो मेटल होता है उसके अगर आप लोगे, उसको आप हीट करोगे एयर में तो ऊपर ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। वो कार्बन के कारण नहीं होता, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये जो है ब्लैक कलर का। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, वो कि व्हाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में बन जाएगा। वहां पे आप उसको देख सकते हो, जला के आप देख सकते हो। इसी तरह से कोई भी मेटल है, ठीक है, आप सोडियम को बर्न करो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Na। ठीक है, Na+O2, इसको आप एयर में हीट करोगे तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, Na2O। ठीक है, इस तरह से कैल्शियम को हीट करो। कितने भी मेटल्स हैं उसको आप जनरली ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे, एयर में हीट करोगे तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे मेन फॉर्मूला इसका हो जाता है ये वाला, इसको आप याद रखो। मेटल्स प्लस ऑक्सीजन अगर मिलता है तो आप हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब जो मेटल है आप रिएक्शन लिख लिख के उसको आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल। ठीक है, अब जितने भी मेटल्स है वो सारे के सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए ये भी तो जरूरी नहीं है, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, और कुछ कुछ का रेट अलग अलग होगा। कोई बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाएगा, कोई धीमा धीमा रिएक्ट करेगा। ओके, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद द सेम रेट। ठीक है, एक ही रेट से सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर हम लोग बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो ये एयर में बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन, एयर से मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, इतने फास्ट रिएक्ट करते हैं कि ये हवा में अगर आप ओपन रख दो तो ये खुद ही आग पकड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पोटेशियम वाला इक्वेशन लिख देता हूँ। पोटेशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये इसको ज्यादा हीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद रिएक्ट कर जाएगा, K2A के फॉर्मेशन करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ, तो बैलेंस हो गया। पोटेशियम के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, Na2O। ठीक है, उसी तरह लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा। ये सब फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर लिथियम मेटल को आप एक्सपोज कर दोगे एयर में तो ये बर्निंग स्टार्ट हो जाती है।
इसीलिए लिथियम आयन जो बैटरी होता है उसको पंचर नहीं किया जाता है, उसको उसमें छेद नहीं किया जाता। अगर आप ओपन में लिथियम आयन बैटरी को काट देते हो तो उसमें जो लिथियम होता है वो हवा से रिएक्ट करके वहां पे बर्निंग आ जाती है। इसी कारण जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें लीकेज के जानकारी, उसमें ब्लास्टिंग के केस होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन उसमें साथ कॉन्टेक्ट में जाएगा तो थोड़ा सा भी हल्का हीट पा लेता है, या फिर नेचुरली भी हाई टेम्परेचर होने के कारण नॉर्मल में अगर 40-45 डिग्री का टेम्परेचर है एटमोस्फेयर में तो वहां पे वो आग पकड़ लेता है। तो ये सब जो कुछ मेटल होते हैं वो वेरी फास्ट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। एग्जाम्पल में सोडियम हो गया, पोटेशियम, लिथियम, ये सब बहुत विग्रसली रिएक्ट करने का मतलब होता है कि बहुत फास्टली रिएक्ट कर जाते हैं। ओपन में रख दो तो आग पकड़ लेंगे। ओके, अब कुछ और बात करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। दे कवर्ड विद अ थिन ऑक्साइड लेयर। अगर इसको आप हीट करोगे, ऑक्सीजन एयर में हीट करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक थिन ऑक्साइड का लेयर बना लेगा। जैसे कि मतलब एल्यूमिनियम का तो मैं एग्जांपल देता था, जिंक का देता हूँ। जिंक प्लस ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ZnO। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। अब जिंक ऑक्साइड जैसे ही मान लो कि ये जिंक मेटल है, ओके, ये जिंक मेटल है, ठीक है, Zn, ओके। इसको आप जैसे ही एयर के साथ हीट करोगे, ठीक है, हीट किए इसको जैसे ही, ठीक है, क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड लेयर बनाएगा और इसके सरफेस पे यहाँ पे चिपक के बैठा रहेगा। ठीक है, और ये ऐसा लेयर बना देगा कि जिंक ऑक्साइड फर्दर तो रिएक्ट करने वाला नहीं। अब ये जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ तो फिर से रिएक्ट करने वाला नहीं। ठीक है, तो ये बाकी जो नीचे जो इसके नीचे जो जिंक है उसको रिएक्ट करने भी नहीं देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। जैसे कि एक जिंक है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ले लो, सेम कंडीशन होता है। एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम को जैसे ही आपने एयर के साथ हीट किया, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और इसके ऊपर एक कवर बना लेगा। ठीक है, एक लेयर बना लेगा और वो फर्दर खुद तो ऑक्साइड तो बन गया ऊपर का लेयर, और नीचे जो एल्यूमिनियम जो बचा हुआ है उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। ठीक है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो ये सेल्फ मैकेनिज्म होता है इन लोग का कोरोजन से बचने के लिए। फर्दर ये कोरोड होगा ही नहीं। ठीक है, एल्यूमिनियम इसीलिए फर्दर ओपन में भी रखो तो आप कोरोड जल्दी नहीं होता है। ओके, और प्रोटेक्टिव लेयर बनता है वो फर्दर ऑक्सीडेशन से ये बचा लेता है। ठीक है, तो ये सब जो है एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, तो लेड वाला रिएक्शन आप खुद इसको आप लिखो कमेंट बॉक्स में, Pb प्लस O2 इसका क्या प्रोडक्ट बनता है वो आप लिखो। एल्यूमिनियम वाला तो मैंने पिछले पार्ट में अभी बता दिया, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद कुछ मेटल और बात करते हैं। दूसरा, आयरन डज नॉट बर्न ड्यूरिंग द हीटिंग। अगर आयरन को हम एयर में बर्न करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ फेरस ऑक्साइड नहीं बनाएगा। लेकिन आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स का मतलब हो गया कि पतली पतली, या तो उसका चूरा ले लो, पतला पतला कुतरन ले लो उसका, या तो आयरन पाउडर ही बना दो। अगर इसको हम लोग फ्लेम पे डालेंगे, मान लो कि एक कैंडल ले लेते हैं, ठीक है, एक कैंडल ले लिए, ये जल रहा है कैंडल। अब कैंडल के ऊपर हम लोग आयरन का जो पाउडर ले लो, आयरन की फीलिंग्स ले लो, इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत तेजी से जलेगा। लेकिन डायरेक्ट आयरन ही, अगर आयरन का बार लेके, अगर हम छड़ लेके आयरन का लेके हम इसमें सड़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं जलने वाला। ठीक है, तो अलग अलग मेटल का अलग अलग रेट होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ज्यादातर मेटल करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिख लो Fe प्लस O2, तो यहाँ पे Fe3O4 यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना। तो ये वाला ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे आयरन पाउडर ले लो या आयरन फिलिंग्स ले लो। ठीक है, मतलब पतला पतला चूरा ले लो आयरन का, उसको आप स्प्रे करोगे, उसको आप फेंकोगे फ्लेम के ऊपर, तो वो तुरंत आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। और हम लोग बात करें, कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अगर हम कॉपर को हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ एयर में, तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा उसके सरफेस पे, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन उसमें नहीं होने वाला। ठीक है, Cu प्लस Cu कॉपर हो गया, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पे CuO कॉपर सेकंड ऑक्साइड यहाँ पे बन गया यहाँ पे, लेकिन फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पर रुक जाएगा ऑक्सीडेशन, खाली लेयर बना के। ओके, सिल्वर एंड गोल्ड की बात करते हैं, तो ये डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट गिवन एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी ये दोनों रिएक्ट नहीं करने वाला है। जैसे कि Au ले लो, Au प्लस ऑक्सीजन ले लो, तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से Ag सिल्वर ले लो, Ag प्लस O2, ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर नो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। मतलब गोल्ड को आप एयर में बर्न करते रहो, ये बर्न नहीं होने वाले, ना लेयर बनेगा, ना कुछ होगा, ना फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे ही नहीं ऑक्सीजन के साथ। ओके, अब मेटल ऑक्साइड, अब यहाँ पे तो हमने देखा कि बहुत सारा मेटल ऑक्साइड तो बना, जितना भी ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे, एल्यूमिनियम कराए, जिंक कराए, जितना कराए सबका मेटल ऑक्साइड तो बन रहा था। अब मेटल ऑक्साइड भी तो आगे रिएक्ट करेगा, और मेटल ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन से कभी रिएक्ट नहीं करेगा,
ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह का पजल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल ऑक्साइड को फर्दर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा हीट करने पर वो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन उसका नहीं होने वाला, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड बन गया। अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ। तो मेटल ऑक्साइड जो हो बनता है वो जनरली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जनरली इनसॉल्युबल, लेकिन कुछ सॉल्युबल होते हैं, सब नहीं होते हैं लेकिन कुछ सॉल्युबल। जैसे अल्काइल ग्रुप है, जो पहला वाला ग्रुप 1 होता है, हाइड्रोजन के लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये वाला जो ग्रुप है इसके ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Na2O प्लस H2O, तो यहाँ पे बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, ये बैलेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप सोडियम ऑक्साइड को आप रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ तो बेस बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड को K2O को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा KOH, वहां से वापस से रिएक्शन बैलेंस कर दो 2KH, ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो CaOH2, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ऑक्साइड, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वहां पे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन बना लेते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव ए कंपाउंड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है, एलिमेंट ई मान लेते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है EO बनाएगा, EO बना दिया मान लो, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन किया। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है ऐसा बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। द कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, अब जो कंपाउंड बना है ये वाटर सॉल्युबल भी है, ठीक है। द एलिमेंट लाइकली टू बी, ये कौन सा एलिमेंट होगा, आपके ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, ठीक है। कार्बन की मैं पहले बात करता हूँ। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पहले क्या बता रहा है कि एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हायर मेल्टिंग पॉइंट, आल्सो ए कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। कार्बन अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो पहला चीज कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये तो नॉन मेटल हो गया पहला चीज। अगर ठीक है फिर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये तो गैसियस स्टेट में हो जाएगा, इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट तो खुद ही गैस स्टेट में, ठीक है। तो ये खत्म, कार्बन होगा नहीं। सिलिकॉन की बात करें SI, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सिलिकॉन ऑक्साइड बनाता है SiO2, ठीक है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये भी खत्म हो गया। आयरन की बात करें, आयरन अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये जो होता है आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा, लेकिन ये इनसॉल्युबल हो जाता है वाटर में। यहाँ पे बोल रहा है कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होती है लेकिन इनसॉल्युबल हो जाता है वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कट गया। अब कैल्शियम की बात करें तो Ca+O2, कैल्शियम अगर ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाँ हाई होती है। वाटर सॉल्युबल होता है, हाँ वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे CaOH2 बनाएगा। ओके, तो हर कंडीशन में कैल्शियम यहाँ पे सेट बैठ रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। कैल्शियम के साथ तो कार्बन के साथ भी तो रिएक्ट करा था लेकिन ये तो हो गया था गैसियस स्टेट में आ गया, मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं हुई। सिलिकॉन ऑक्साइड ये मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होती है लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी बात करो फेरस की, ये भी मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होती है लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है लेकिन ये वाला जो है कैल्शियम, ये इसका सही आंसर कैल्शियम हो जाएगा। अब मेटल ऑक्साइड विथ एसिड एंड बेस, अब मेटल ऑक्साइड था इसको हम लोग वाटर, मेटल को अगर ऑक्सीजन में हीट किए तो मेटल ऑक्साइड बना। मेटल ऑक्साइड जो बना उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व किया, अगर हो जाता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड को बन गया, या नहीं डिसॉल्व हुआ तो नो रिएक्शन होगा। अब मेटल ऑक्साइड बन गया, अब इसको हम लोग एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। जैसे कि मेटल ऑक्साइड में आप ले लो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे साल्ट बनेगा। एसिड बेस साल्ट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 2 कर दोगे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जितने मेटल ऑक्साइड है तो जनरली सब रिएक्ट करके
आपका साल्ट्स बनाते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे साल्ट हो गया। सोडियम वाला भी एग्जांपल है, यहाँ पे Na2O ले लो, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है, तो NaCl बनेगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट बनेगा, NaSO4 बनेगा, Na2SO4 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होगा। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। अब मेटल ऑक्साइड है वो जनरली बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ एम्टोफेरिक ऑक्साइड होते हैं वो बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जैसे कि मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस है, तो मेटल ऑक्साइड हो गया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगेन ले लो, इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, नो रिएक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह से आप दूसरा ले लो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड ले लो, K2O ले लो, इसको आप बेस के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ, नो रिएक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, एम्टोफेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ठीक है। ये लोग को साथ में अगर हम बोथ एसिड एज वेल विद बेस, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा, बेस के साथ रिएक्ट करता है, मान लो कि NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZNO, ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस यहाँ पे जिंक ऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और उसी तरह से NaOH के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करें एल्युमिनियम ऑक्साइड तो एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है, Na सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ, जिंक के साथ अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड के साथ हम लोग HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2, ठीक है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग जिंक HCl के साथ रिएक्ट कराए तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये दोनों एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको एम्टोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं। कौन कौन एग्जाम्पल हो गया, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।